क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। कल की क्लास में हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा था, किस तरह से वो गंगा नदी में मिल जाती है और उसकी सहायक नदियों का हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम जो उत्तर भारत है तो उसका पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो उत्तर भारत है उसको ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय और नदियों के आधार पर हिमालय का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। सबसे ऊपर का जो हिस्सा है जो तिब्बत तक जाता है ये ट्रांस हिमालय है। बृहद हिमालय को महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और लघु हिमालय को मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्लास आप एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है इसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, सचर जोर के नाम से जानते हैं। क्या है, सचर जोन। महान हिमालय और मध्य हिमालय, इसके जो बीच का क्षेत्र है इसको सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सेंटर थ्रस्ट के नाम से जानते हैं। वहीं पर बात करते हैं लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है इसको सीमांत दर्रा के नाम से भी जानते हैं। आइए क्लास इनका अध्ययन करते और आगे को मैप के माध्यम से देखिए। सबसे पहले इस लोकेशन को याद रखना है। सबसे ऊपर क्या पड़ता है, कराकोरम। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। उसके बाद क्या पड़ता है, लद्दाख। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी चोटी है और ये तीव्र ढाल वाली है। ये लद्दाख और जास्कर के मध्य में जो नदी है क्लास, ये कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है। लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी है, सिंधु नदी है। उसके बाद क्या पड़ता है, जास्कर पड़ता है श्रेणी। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी क्लास, ये कामेत पर्वत हो जाएगी। कामेट पर्वत क्या है, ये जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है ये क्लास। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये तीनों श्रेणियां किस में आती है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये क्या है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय में, कराकोरम में और क्या क्या आता है। कराकोरम की बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर आता है, कराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर भी कराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, कराकोरम श्रेणी में स्थित है। और ये नुब्रा घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में। यहाँ पर 3 ग्लेशियर और पड़ते हैं, बलटोरा है, ये बियाफोरा है और हिस्पर है। हिस्पर, बलटोरा और बियाफोरा कहाँ पर है, ये कराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। ये आगे बात करते हैं क्लास लद्दाख। लद्दाख श्रेणी की जो तीव्र ढाल वाली चोटी का नाम क्या है, राकापोसी है ये। ठीक है। लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी आती है, सिंधु नदी जाती है। और जास्कर की कौन सी जगह क्लास, ये कामेत पर्वत। तो ये सब कहाँ पर है क्लास, ये कराकोरम श्रेणी का ही हिस्सा है। ये सब ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबसे ऊपर क्या है क्लास हमारा, सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, उसके बाद महान हिमालय है, उसके बाद ये लघु हिमालय है और फिर क्या पड़ता है, ये शिवालिक हिमालय पड़ता है क्लास। ये अभी हमने बताया था ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य कौन सा है, सर्चर जोन पड़ता है। महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य कौन सा है, सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य कौन सा था क्लास, ये तो सीमांत जोन के नाम से इसको जानते हैं। आगे देखते क्लास इसी थ्योरी को। ये देखिए, हमारा जो ये ट्रांस हिमालय था इसको तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। जो ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है, ये यूरेशियन प्लेट का ही भाग है। यह कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है
और ये ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? हिमालय के उत्तर में पड़ता है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या होता है? यहाँ से उद्गम होता है। ट्रांस हिमालय से ही हमारा सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ थी। अभी हमने बताया था आपको ट्रांस हिमालय के अंदर कितनी श्रेणियाँ थी? 3 श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी? कराकोरम हो जाएगी क्लास 1 तो ये, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, और एक कौन सी थी तीसरे नंबर की? जास्कर। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ किसका हिस्सा थी? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा थी। हमने बताया था कराकोरम जो श्रेणी है इसमें कौन सा एक सियाचिन ग्लेशियर है और नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? ये नुब्रा घाटी में है। फिर हमने बताया था बलटोरा पड़ता है यहाँ पर एक ग्लेशियर, ब्याफो पड़ता है और हिस्पर पड़ता है। हिस्पर, ब्याफो, बलटोरा कहाँ पर स्थित है? ये कराकोरम श्रेणी में स्थित है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी क्लास? ये K2 हो जाएगी। भारत की सबसे ऊंची चोटी, या इसको फिर गाडविन आस्टिक के नाम से भी जानते हैं, 8,611 मीटर की है ये। K2 की लंबाई ऊंचाई कितनी क्लास? 8,600 मीटर की है ये। आगे देखते हैं क्लास। जो लद्दाख श्रेणी में है ये हमारा कराकोरम और लेह के मध्य स्थित है। ये लद्दाख श्रेणी कहाँ पर है? कराकोरम और लेह के मध्य में स्थित है। राकापोसी जो तीव्र ढाल की चोटी है ये कहाँ पर है? लद्दाख श्रेणी में ही स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है 7,788 मीटर की है। राकापोसी जो चोटी है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,788 मीटर की है ये। अगला जो ट्रांस हिमालय है, आगे क्या है इसके अंदर? जास्कर श्रेणी स्थित है। जो जास्कर श्रेणी में क्या है? सिंधु नदी बहती है। जास्कर श्रेणी में क्या बहती है? सिंधु नदी बहती है और लद्दाख और महान हिमालय के मध्य में स्थित है ये जास्कर श्रेणी, और यहीं पर क्या है? सिंधु नदी बहती है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट पर्वत। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी क्लास? ये कामेट पर्वत थी। ये 7,756 मीटर की है। 7,756 मीटर की कौन सी थी? ये कामेट पर्वत की ऊंचाई है ये। अगला देख सकते हैं क्लास ये। अगर हम बात करते हैं महान हिमालय की, महान हिमालय इसको बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है कितना है? 2500 किलोमीटर की है। और इसकी जो ऊंचाई है तो कितनी हो जाएगी क्लास? ये ऊंचाई 6100 मीटर की हो जाएगी क्लास, यानी 6100 मीटर की क्या इसकी ऊंचाई है, और जो इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर क्या है ये लंबा है महान हिमालय। यह नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत कहाँ पर है क्लास? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये नामचबार पर्वत तक है। नामचबार पर्वत कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। तो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये महान हिमालय का हमारा विस्तार है ये। और जम्मू कश्मीर में वो पॉइंट पूछ लेता है, जम्मू कश्मीर में किस पॉइंट से है? तो नंगा पर्वत से लेकर है ये। और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ तक है? ये नामचबार पर्वत तक फैला हुआ है महान हिमालय। जो ये सिंधु नदी का गार्ज है, यहाँ से ही अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी तक, इसका मोड़ तक ये फैला हुआ है। एक पॉइंट और याद रखना है क्लास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई घटती है, यानी इधर क्या पड़ेगा हमारा? ये पश्चिम है, तो इधर क्या है? ये पूर्व है। जब इधर से इधर को जाएंगे तो इस तरह से मान लो इधर इतना चौड़ा है तो इधर कितना हो जाएगा? पूर्व की ओर ये कम चौड़ा हो जाएगा, यानी पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, पूर्व की ओर चौड़ाई इसकी क्या होती जा रही है? ये कम होती जा रही है ये। और पूर्व की ओर ऊंचाई क्या होगी इसकी? ऊंचाई ये बढ़ती जा रही है, उधर ऊंचाई क्या है? कम है ये। तो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। आप इस चीज़ को मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये नंगा पर्वत कहाँ पर है क्लास? ये नंगा पर्वत हमारा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। और रामचा पर्वत कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। इनके बीच में क्या फैला हुआ है? ये हमारा महान हिमालय का विस्तार है ये क्लास। अब यहाँ पर देख सकते हैं नंदा देवी, इसके अंदर क्या क्या आता है? नंदा देवी आता है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है ये। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड पे, ठीक है। और उत्तराखंड में ही मिल्पा और गंगोत्री ग्लेशियर भी हैं, इसको भी याद रखना है क्लास।
मिल्पा ग्लेशियर और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है ये? तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर है क्लास ये? तो कंचनजंगा की बात करते हैं तो कंचनजंगा कहाँ पर हो जाएगा ये? सिक्किम में हो जाएगा। और जेमू ग्लेशियर ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर और कंचनजंगा कहाँ पर है ये? सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में। नंगा पर्वत कहाँ पर है क्लास ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नामचवार पर्वत कहाँ पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये। बाकी अब कौन कौन से बचे? धौलागिरी बचा, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। ये पॉइंट याद रखना है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट और मकालू। ये चारों पर्वत कहाँ पर है क्लास ये? तो ये हमारे नेपाल में स्थित हैं ये। धौलागिरी, अन्नपूर्णा कहाँ पर है ये? नेपाल में। एवरेस्ट और मकालू कहाँ पर है क्लास ये भी नेपाल में स्थित है। एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर की है। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है क्लास? 8,848 मीटर की हमारे एवरेस्ट की ऊंचाई है ये। इसके बाद देखते हैं क्लास, इसके बाद क्या आता है हमारा? लघु हिमालय आता है। सबसे पहले क्या था हमारा? ट्रांस हिमालय था। ट्रांस हिमालय के बाद क्या था हमारा? महान हिमालय। उसके बाद क्या आता है हमारा? लघु हिमालय। और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा क्लास? शिवालिक हिमालय आ जाएगा। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और मध्य जो महान हिमालय था, इनके बीच में कौन सा था? सर्चर जोन था। यहाँ पर था सेंट्रल जोन था। और यहाँ पर क्या था हमारा क्लास? जल्दी से बताइए। सीमांत जोन था। यहाँ पर कौन सा था? सीमांत जोन था। ऊपर सर्चर जोन था, सेंट्रल जोन था और सीमांत जोन था। अब लघु हिमालय की बात करते हैं क्लास। लघु हिमालय को मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को और किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी है, धौलाघर श्रेणी है, नाग टिब्बा है और महाभारत की श्रेणियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं? महाभारत की, नाग टिब्बा की, धौलाघर की है ये और पीर पंजाल है। अगर धौलागिरी की बात करते हैं तो किसके अंदर आता है? धौलागिरी। गिरी याद रखना, तो ये महान हिमालय का पार्ट है ये। लेकिन धौलाघर किसका पार्ट है? ये लघु हिमालय का पार्ट है ये। महाभारत की श्रेणियाँ कहाँ पर है? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो महाभारत की श्रेणियाँ हैं ये नेपाल में स्थित हैं ये। अगर हम नाग टिब्बा की बात करते हैं तो नाग टिब्बा कहाँ पर है क्लास? ये उत्तराखंड में है। नाग टिब्बा कहाँ पर है क्लास? ये उत्तराखंड में स्थित है। और धौलाघर कहाँ पर है? हिमाचल और उत्तराखंड के बीच में क्या है हमारा? ये धौलाघर स्थित है ये। पीर पंजाल श्रेणी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य है पीर पंजाल श्रेणी। कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के मध्य क्या है? पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। लघु हिमालय के अंदर हमारा और क्या आता है? तो यहाँ पर जम्मू घाटी आती है, कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी और कांगड़ा घाटी। कांगड़ा, लाहुल घाटी, कुल्लू घाटी और जम्मू घाटी, जितनी भी घाटियाँ किसके अंदर आती है? लघु हिमालय का पार्ट कौन सा है? सभी घाटियाँ पड़ जाएंगी ये। और इसके बाद क्या आता है क्लास? शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं या बाहरी हिमालय की बात करते हैं। यह सबसे निचला हिस्सा होता है, नदियों के अवसाद से बना होता है। जो शिवालिक हिमालय है ये कैसे बना हुआ है? तो जो शिवालिक हिमालय है ये नदियों के अवसाद से बना हुआ है। इस पॉइंट को याद रखना है। शिवालिक हिमालय का निर्माण किस तरह से हुआ है? तो नदियों के जो अवसाद बचा हुआ है उससे शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल में, यानी जम्मू कश्मीर के लोग, पंजाब, उत्तराखंड और नेपाल के लोग इसको चुरैया मुरैया पहाड़ी भी कहा जाता है। यानी शिवालिक का और दूसरा नाम क्या है? चुरैया मुरैया पहाड़ी। इस पॉइंट को भी याद रखना है क्लास, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चुरैया मुरैया की पहाड़ी किसको बोला जाता है? शिवालिक श्रेणियों को बोला जाता है चुरैया मुरैया की पहाड़ी। अब आगे देखते हैं क्लास। हिमालय की श्रेणियों के मध्य विभाजन जो रेखा है उसको क्या नाम से जाना जाता है? ये हमने आपको डिस्कस करा दिया है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में, या इसको महान हिमालय भी बोल सकते हैं।
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य क्या स्थित है, ये सचर जोन स्थित है। जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तिब्बत, यानी तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं। मध्य हिमालय या फिर इसको लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इनके मध्य क्या है? सेंट्रल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर है? महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य क्या पड़ता है? मेन सीमांत दर्रा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। हिमालय की जो श्रेणियों में विभाजित किया गया है तो सर्चर जोन है, सेंट्रल थ्रस्ट है और सीमांत दर्रा, इनके द्वारा हिमालय का वर्गीकरण किया गया है। आगे नदियों के आधार पर देखते हैं हिमालय को किस तरह से बांटा गया है। देखिए, नदियों के आधार पर जो विभाजन किया गया किसने किया था? सिडनी बुराई ने किया था। नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया था किसने किया था? सिडनी बुराई ने किया था। तो सबसे पहले हमें नदियों का नाम याद रखना है। ये सिंधु है, सतलुज है, काली है, तीस्ता है और दिहांग है। इन 5 नदियों के आधार पर क्या किया गया है? हिमालय का विभाजन किया गया है। सिंधु और सतलुज नदी, तो सतलुज नदी कहाँ पर बहती है? पंजाब में। सिंधु भी ऊपर बहती है जम्मू कश्मीर में। इसको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु और सतलुज नदियाँ हैं, इसके बीच के क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं सतलुज और काली नदी जो है इसके बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानता है। और कुमाऊं हिमालय कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड के आसपास का जितना भी एरिया है ये कुमाऊं हिमालय का हिस्सा के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और काली के मध्य क्या है? कुमाऊं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? नेपाल हिमालय पड़ता है। काली और तीस्ता के मध्य क्या पड़ता है? नेपाल हिमालय पड़ता है। तीस्ता और दिहांग के मध्य कौन सा है? तो यहाँ पर असम हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। तीस्ता और दिहांग के मध्य क्या है? ये हमारा असम हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप कंटिन्यू बने रहिए।